एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ फॉर ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था ऑल्टरेशन ऑफ द नेम क्लॉज और ऑल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज वाला टॉपिक। ठीक है, आज की वीडियो में ना हम जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला टॉपिक चल रहा है उसको कंप्लीट कर लेंगे। जो हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में देखा था ऑल्टरेशन, उसमें ना हमारा एक छोटा सा पॉइंट रह गया था। वो क्या था कि if the object of the memorandum of association of any company prescribes a certain units of a company and if the object expansion is inconsistent then such alterations won't be granted। क्या कहा कि अगर हमारी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कंपनी के सिर्फ कुछ यूनिट्स को ही प्रिस्क्राइब करता है कि मतलब कंपनी का जो एमओ है ना, उसमें जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को ही दर्शाता है, बाकी के थोड़े जो होते हैं उनको शो नहीं करता। या फिर जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इनकन्सिस्टेंट है। कभी कंपनी कहती है कि हमारा ऑब्जेक्ट है सोसाइटी की हेल्प करना, कभी कंपनी कह देती है कि हमारा ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट अर्न करना। तो क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना वो कंपनी का इनकन्सिस्टेंट है, एक जगह पे टिकता नहीं है, चेंज होता रहता है। तो उस केस में उन्होंने क्या कहा कि कंपनी को ऑल्टरेशन ग्रांट नहीं की जाएगी। उस तरह की कंपनी में ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं ग्रांट की जाएगी, स्पेशली इन द ऑब्जेक्ट की ऑल्टरेशन उस तरह की कंपनी में ग्रांट नहीं की जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑल्टरेशन ऑफ द लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज के बारे में हमने पूरा पढ़ा था कि जो कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, अनलिमिटेड गारंटी हो सकती है, अनलिमिटेड शेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हमने लाइबिलिटी में करनी है ऑल्टरेशन, किसी कंपनी की लाइबिलिटी को अगर हमने चेंज करना है, तो उसमें क्या कहा, पहला केस क्या हो सकता है कि कोई कंपनी पहले लिमिटेड कोई कंपनी है उसकी पहले लाइबिलिटी थी लिमिटेड, अब वो अनलिमिटेड में कन्वर्ट हो रही है, मतलब लिमिटेड टू अनलिमिटेड। ठीक है, उस केस में उन्होंने क्या कहा, जो मेंबर्स हैं वो एग्री करने चाहिए। जितने भी मेंबर्स हैं, अगर कंपनी अपनी लाइबिलिटी को चेंज कर रही है लिमिटेड टू अनलिमिटेड में, तो जितने भी मेंबर्स हैं वो राइटिंग में अपना कॉन्सेंट देंगे कि हाँ हम रेडी हैं इस चेंज को करने के लिए, इस ऑल्टरेशंस को करने के लिए। ठीक है, और सेकंड केस में उन्होंने क्या कहा, अगर लिमिटेड टू अनलिमिटेड हो रही है तो क्या पता कोई कंपनी ऐसी भी हो जो पहले अनलिमिटेड थी, अब वो लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। उसमें क्या कहा उन्होंने, द चेंजेस शैल नॉट इफेक्ट एनी कंपनी। उसने क्या कहा, अगर कोई कंपनी अपने आप को अनलिमिटेड से लिमिटेड में कन्वर्ट करी है तो उस केस में कंपनी के काम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब ये तो दो केस देख ले जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिस केस में जो कंपनी है वो अपनी लाइबिलिटी क्लॉज को चेंज नहीं कर सकती, लाइबिलिटी क्लॉज में ऑल्टरेशन नहीं ला सकती। कौन कौन से ऐसे केसेस है जिसमें हमें लाइबिलिटी क्लॉज की ऑल्टरेशन करना अलाउड नहीं है। पहला, ऐसी कंपनी जिसकी जो नेट वर्थ है वो नेगेटिव में है। कोई कंपनी जिसकी नेट वर्थ नेगेटिव में है वो अपना लाइबिलिटी क्लॉज नहीं चेंज कर सकती। ठीक है, सेकंड क्या है, पेंडिंग एप्लीकेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 फॉर स्ट्राइक ऑफ। कोई ऐसी कंपनी जिसकी ना कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या 1956, कोई भी, किस रीज़न के लिए, स्ट्राइक ऑफ के लिए, उस केस में भी कंपनी को लाइबिलिटी चेंज करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। थर्ड, उन्होंने क्या कहा, कंपनी हैडंट रिसीव्ड एनी अमाउंट ड्यू ऑन कॉल इन अरियर्स। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है उसकी ना अमाउंट ड्यू है, उसने मतलब किसी से लेने वाली रहती है, तो उस केस में पहले अपनी अमाउंट जो उसकी कॉल इन अरियर में ड्यू है उसको रिसीव करेगा, उसके बाद ही वो अपना लाइबिलिटी क्लॉज चेंज कर सकता है। ठीक है, फोर्थ क्या है, पिटीशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कोई कंपनी कैसे, उसने ना अपनी कंपनी का वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल किया हुआ है कंपनी को बंद करने के लिए, तो उस केस में तो लाइबिलिटी क्लॉज को चेंज करने का फ़ायदा ही नहीं है कोई। अगर कंपनी बंद ही होनी है तो लाइबिलिटी क्लॉज से फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो लिमिटेड हो चाहे अनलिमिटेड हो। ठीक है, और लास्ट क्या है, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग। कोई ऐसी कंपनी जिसके अगेंस्ट में कोई इंक्वायरी या कोई पुलिस केस या कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, उस केस में भी वो कंपनी अपना लाइबिलिटी क्लॉज चेंज नहीं कर सकती, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है, अगर हम अपनी लाइबिलिटी क्लॉज में चेंज करते हैं, अगर हम अपना लाइबिलिटी क्लॉज चेंज करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे करेंगे। पहला है पास द एसआर। एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन।
पहले क्या करेगी, कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, विद इन 7 days कंपनी शैल पब्लिश अ नोटिस इन INC 27A इन 2 newspapers दैट मे बी इंग्लिश या वर्नैकुलर इन एरिया वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। क्या कहा, SR पास कर दिया। उसके बाद क्या करेगा, जो कंपनी है ना वो एक नोटिस पब्लिश करेगी, कौन से फॉर्म में, INC 27A में। कितने दिनों के अंदर अंदर, 7 days के अंदर अंदर। और जो ये नोटिस है उसको ना 2 न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश करेगी। कौन कौन से न्यूज़पेपर, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज या और एक वर्नैकुलर लैंग्वेज। वर्नैकुलर लैंग्वेज फॉर एग्जांपल जलंधर में हिंदी, पंजाबी, पंजाब में पंजाबी, ठीक है। हर एक एरिया की अपनी अपनी वर्नैकुलर लैंग्वेज है, ठीक है। और किस एरिया में न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाएगा, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, फिर 7 दिनों के अंदर अंदर एक नोटिस इशू किया जाएगा इन फॉर्म नंबर 27A, ठीक है। और 2 न्यूज़पेपर्स में वो नोटिस भी इशू कर दिया जाएगा। कौन कौन से न्यूज़पेपर, एक तो इंग्लिश और एक वर्नैकुलर लैंग्वेज का, ठीक है। और उस एरिया में ही न्यूज़पेपर इशू किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, नोटिस शैल स्टेट द ऑब्लिगेशंस इफ एनी इंटीमेट टू द ROC एंड कंपनी विद इन 21 days ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस। जो नोटिस इशू किया जा रहा है 27A वाला, उसमें जो कंपनी है वो ऑब्लिगेशंस को भी स्टेट करेगी। जो उसकी ऑब्लिगेशंस है, जो जो चीज़ें वो चेंज करना चाहती है लाइबिलिटी में या जो भी, उसको वो उस नोटिस में लिखेगी। और जो नोटिस है उसको ROC और कंपनी के पास, कंपनी में इशू कर देगी विद इन 21 days, ठीक है। उस नोटिस को ROC के पास और कंपनी के पास 21 दिनों में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। जब हम नोटिस को नोटिस की पब्लिकेशन कर देते हैं उसके 21 दिनों बाद पब्लिकेशन कर दी हमने, पहले स्पेशल रेजोल्यूशन के विद इन 7 days, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर में हमने नोटिस इशू कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जो नोटिस है शेल स्टेट द ऑब्लिगेशन, उस नोटिस में ऑब्लिगेशंस को भी स्टेट किया जाएगा और ROC के पास और कंपनी के पास 21 दिन के अंदर अंदर पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, जो कंपनी है, अब नोटिस चला गया, ऑब्लिगेशन सारी बता दी, ROC के पास नोटिस पहुंच गया, ठीक है। अब क्या करेगा, जो कंपनी है ना वो 45 days के अंदर, जब से हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके 45 days तक एप्लीकेशन फाइल करेगी, किसको, ROC को, टू फॉर द कन्वर्जन ऑफ कंपनी। जब हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया उसके 45 days के बाद क्या होगा, जो हमारी कंपनी है वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगी, किसको, ROC को, फॉर द कन्वर्जन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या गारंटी, ठीक है। अगर हमने अपनी कंपनी, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कंपनी की लाइबिलिटी चेंज करनी है, जिस तरह से भी मैंने चेंज करनी है, उस चेंज के लिए, उस कन्वर्जन के लिए मैं एप्लीकेशन फ़ाइल करूँगी ROC को। और जो मैं एप्लीकेशन फ़ाइल करूँगी उसके साथ मैं और क्या क्या चीज़ें अटैच करके दूँगी, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन जो मैंने न्यूज़पेपर इशू किया उसकी कॉपी, ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो हमारा मेमोरेंडम में चेंज आया है, जो हमारे आर्टिकल में चेंज आया है उसकी ऑल्टर्ड कॉपी, ठीक है। दैट इज़ सर्टिफाइड बाय दी कंपनी सेक्रेटरी। जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ऑल्टर्ड कॉपी होती है ना, उसको सर्टिफाई करने का काम कौन करती है, हमारी कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स, जो हमने डिक्लेरेशन फाइल की कि हमने अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड करनी है या अनलिमिटेड से लिमिटेड, उसके लिए जो डिक्लेरेशन है वो उसके ऊपर साइन करवाए जाएंगे, किसके, 2 डायरेक्टर्स के। उसमें से एक हमारा MD होता है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। फिर साथ में लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, इसकी भी हम एक कॉपी अटैच करेंगे। फिर सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जो होता है कंपनी का वो भी देंगे, और NOC फॉर ऑल दी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करके देंगे, किसको, ROC को, फॉर द कन्वर्जन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या गारंटी, ठीक है। नाउ ये तो 4th हो गया पॉइंट कि पास कर दी स्पेशल रेजोल्यूशन, 7 दिनों के अंदर अंदर नोटिस इशू कर दिया, ठीक है। फिर ऑब्लिगेशन सारी बता दी, ठीक है। फिर 45 डेज़ के अंदर अंदर हमने ROC को एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन के साथ हमने ये कुछ चीज़ें अटैच कर दी, ठीक है।
नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है, अगला स्टेप क्या है, जो आरओसी है वो डिसाइड करेगा, एप्लीकेशन को देखने के बाद आरओसी डिसाइड करेगा कि ये जो कन्वर्जन करने के लिए ग्रांट दी गई है, मतलब जो कन्वर्जन करने के लिए पूछा गया या अपील की गई है कन्वर्जन के लिए, उसको ग्रांट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, आरओसी एप्लीकेशन को पढ़ेगा, वो देखेगा कि क्या मुझे ये कन्वर्जन के लिए मतलब ग्रांट परमिशन दे देनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, और वो बता देगा विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन हमने उनको अपनी एप्लीकेशन भेजी, मतलब 45 डेज़ के अंदर अंदर हम अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं, वो 45 डेज़ के अगले 30 दिनों के अंदर अंदर जो आरओसी है वो बता देगा कि उनको परमिशन मिली है चेंज करने के लिए या नहीं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म नंबर INC 11A इशूड टू द कंपनी फॉर द ग्रांट ऑफ अप्रूवल। फिर क्या होगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दे दिया जाएगा इन फॉर्म नंबर INC 11A, कंपनी को दे दिया जाएगा ऑन द अप्रूवल, ग्रांट ऑफ अप्रूवल। ठीक है, अगर आरओसी ग्रांट दे देती है, अप्रूवल दे देती है कि हाँ तुम अपनी कंपनी की लाइबिलिटी को कन्वर्ट कर लो, तो उनको फॉर्म नंबर INC 11A इशू किया जाएगा प्लस ग्रांट ऑफ अप्रूवल और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उनको दे दिया जाएगा इन फॉर्म नंबर INC 11A। ठीक है, नाउ कौन कौन सी कंडीशंस है जिसके साथ हमें कंप्लाई करना है कन्वर्जन करने के बाद। कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद आफ्टर द कन्वर्जन, अगर हमने अपनी लाइबिलिटी कन्वर्ट कर ली तो किन किन चीज़ों के साथ हमको कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पहला, कंपनी शैल नॉट चेंज इट्स नेम फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी कंपनी का कन्वर्जन किया, कंपनी में लाइबिलिटी का या नेम का किसी भी चीज़ का मैंने ऑल्टरेशन किया, मैंने किया 1 जून को। ठीक है, 1 जून के बाद से 1 साल तक मैं अपनी कंपनी का नेम चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, फिर शैल नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड विदाउट सेटिस्फाइंग द पास्ट डेट्स लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन या कॉन्ट्रैक्ट, और ना ही मैं कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हूँ जब तक कि मेरे पिछले कोई लाइबिलिटीज़ है या ऑब्लिगेशंस है या कॉन्ट्रैक्ट्स है या मेरे कोई पिछले डेट है पेंडिंग है, पहले मैं उनको पे आउट करूँगी, उसके बाद ही मैं इस तरह से अपना कोई भी डिक्लेरेशन है डिविडेंड का कर सकती हूँ। ठीक है, और जो भी मेरी ये डिविडेंड वगैरह जो मेरे पेंडिंग है डिक्लेरेशंस या लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशंस, ये मेरे को अपने पे आउट करनी है कन्वर्जन करने से पहले। ठीक है, हमने पीछे ही देखा ना, लाइबिलिटी हम कब नहीं चेंज कर सकते, अगर हमारी कोई ड्यू पड़ी है अमाउंट उसको रिसीव करने के बाद अगर कोई पेंडिंग पड़ी है देने वाली, तो पहले मैं उसको पे आउट करूँगी, उसके बाद ही मैं अपना कुछ भी चेंज कर सकती हूँ कंपनी के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी टू द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब कोई ऐसी कंपनी जो पहले लिमिटेड बाय गारंटी थी, अब वो अपने आप को कन्वर्ट करना चाहती है टू वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। एनी कंपनी, कोई भी कंपनी कन्वर्ट कर सकती है एक्सेप्ट द सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इनको छोड़ के कोई भी कंपनी अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है गारंटी वाली कंपनी से शेयर्स वाली कंपनी में। ठीक है, नाउ कंपनी आस्किंग फॉर द कन्वर्जन शैल हैव द शेयर कैपिटल, जो भी कंपनी अपने आप को कन्वर्ट करना चाहती है लिमिटेड बाय गारंटी से लिमिटेड बाय शेयर्स में, तो उसके पास शेयर कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, और जो शेयर कैपिटल है ना वो किसके इक्वल होनी चाहिए, गारंटेड अमाउंट के। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 10 करोड़ की गारंटेड अमाउंट दी, तो जो लिमिटेड बाय गारंटी में कन्वर्जन है उतनी हमारी शेयर कैपिटल भी होनी चाहिए। ठीक है, उस कंपनी की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर कॉपी और स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो आरओसी को दी जाएगी 30 डेज़ के अंदर, प्लस उसी के साथ हम ऑल्टर्ड एओए और एमओए भी साथ में अटैच करके दे देंगे। फिर क्या होगा, जो आरओसी है वो डिसीजन लेगा ऑन दी एप्लीकेशन विद इन 30 डेज़, सेम है जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, और अप्रूवल दे देगा इन फॉर्म नंबर INC 27। जो हमने पहले पढ़ा था प्रोसेस, उसमें क्या था, इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो INC 11A में था, इस केस में क्या है 11B में है। ठीक है, अगर हमने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को लिमिटेड बाय शेयर में कन्वर्ट करना तो INC 11B है, वैसे हमारा INC 11A होता है। ठीक है, नाउ इतना हमारा था ये ऑल्टरेशन ऑफ द लाइबिलिटी क्लॉज। ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज वाला आपको टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट और लास्ट हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का टॉपिक क्या है, ऑल्टरेशन ऑफ द कैपिटल क्लॉज। अब मैंने अपनी कंपनी का नेम चेंज कर लिया, ठीक है, मैंने अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया, मैंने अपनी कंपनी की लाइबिलिटी चेंज कर ली। भाई अब कैपिटल, पहले मैंने अपनी कंपनी में 10 लाख कैपिटल लगाई थी, अब ना मैं अपना कैपिटल में थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। तो ऑल्टरेशन इन द कैपिटल क्लॉज के लिए उन्होंने क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं, क्या क्या कहा है, अब वो देखते हैं। इसके बारे में बात की गई है सेक्शन 60 में, इट्स 60, ठीक है। सेक्शन 60 हमारा बात करता है ऑल्टरेशन ऑफ द कैपिटल क्लॉज। अब कोई ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है, अगर वो अपने कैपिटल क्लॉज में ऑल्टरेशन करना चाहती है, चेंजेस करना चाहती है, तो कैसे करेगी। पहला, पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। हमने लाइबिलिटी वाले क्लॉज में देखा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी हमने देखा स्पेशल रेजोल्यूशन। नेम क्लॉज में हमने देखा था कि एक ही केस था जिसमें हमने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था, बाकी सब में स्पेशल रेजोल्यूशन। अब कैपिटल क्लॉज में अगर हमने कैपिटल क्लॉज चेंज करना है, कोई ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है वो अपना कैपिटल क्लॉज चेंज करना चाहती है, तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगी इन द जनरल मीटिंग एंड ऑल्टर द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के बाद वो अपना कैपिटल क्लॉज चेंज कर सकती है, ठीक है। इसकी अथॉरिटी किसको दी गई है, अथॉरिटी टू ऑल्टर इज़ गिवन बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब अगर मैं अपना कैपिटल क्लॉज में चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे इसके लिए परमिशन कहाँ से मिली, इसकी अथॉरिटी कौन देता है मेरे को कि मैं चेंज कर सकती हूँ, कौन देता है, हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम नेक्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक शुरू कर देंगे, ठीक है। नाउ जो हमारा नोटिस है ऑल्टरेशन का, वो कहाँ पे दिया जाएगा, इन फॉर्म नंबर SH7, ठीक है। फिर कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन टू बी फाइल्ड विद द ROC विद इन 30 डेज। ROC के पास जब भी हमने फाइल करना है तो विद इन 30 डेज ही किया जाता है, ठीक है। देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, पहले वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगी, ठीक है, ताकि वो अपना कैपिटल क्लॉज चेंज कर सके। इसकी अथॉरिटी किसको दी गई है, इसकी अथॉरिटी हमें कहाँ से मिलती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। फिर नोटिस ऑफ ऑल्टरेशन कहाँ पे दिया जाता है, फॉर्म नंबर SH7 में, ठीक है। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन फाइल की जाती है ROC के साथ विद इन 30 डेज, ठीक है। अब वेज ऑफ ऑल्टरिंग द कैपिटल क्लॉज, किन किन तरीक़ों से मैं अपनी कंपनी का कैपिटल में चेंज कर सकती हूँ, मैं अपनी कंपनी की कैपिटल में चेंजेस ला सकती हूँ, ठीक है। 5 तरीके हैं, ठीक है। पहला क्या है, बाय इंक्रीजिंग इट्स ऑथराइज शेयर कैपिटल बाय इशूइंग द न्यू शेयर। मैं अपनी कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकती हूँ, कैसे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यू शेयर्स को इशू करूँगी, ठीक है। बाय कंसोलिडेटिंग एंड डिवाइडिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू द लार्ज डिनोमिनेशंस। क्या पता जो मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनको मैं डिवाइड कर सकती हूँ और ज़्यादा लोगों में आगे से आगे शेयर कर सकती हूँ, इशू कर सकती हूँ इनटू द लार्ज डिनोमिनेशन, ज़्यादा नंबर में, ठीक है। बाय सब डिवाइडिंग द शेयर्स इनटू दिस स्मॉलर डिनोमिनेशन, कि जो मेरी कंपनी के शेयर्स हैं मैं इनको सब डिवाइड कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक शेयर है, उसको मैं 2 जनों में आधा आधा बांट सकती हूँ, ठीक है, हाफ इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन। बाय कन्वर्टिंग द फुल्ली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक, क्या पता जो मेरे फुल्ली पेड शेयर्स हैं मैं उनको स्टॉक में कन्वर्ट करके अपनी कैपिटल क्लॉज चेंज कर लूँ, ठीक है। कैंसल द शेयर्स दैट आर नॉट टेकन बाय एनीवन, कुछ ऐसे शेयर्स जो कोई भी नहीं ले रहा मैं उनको कैंसिल कर सकती हूँ, ठीक है। फिर इसमें उन्होंने क्या कहा, ये जो 5 वेज है जिनसे मैं अपनी कैपिटल में चेंज ला सकती हूँ, इस केस में हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं चाहिए होती बाय NCLT, ठीक है। हमें कोई नीड नहीं है कंफर्मेशन की, किससे, NCLT से, ठीक है। नो चेंज इन द वोटिंग परसेंटेज ऑफ द शेयर होल्डर्स, और ना ही इनसे कोई वोटिंग परसेंटेज में चेंज आता है, ठीक है। जो हमारा वोटिंग का राइट है शेयर होल्डर्स का वो उतना ही रहता है, ठीक है। अब ऑल्टरेशंस, जो हमने चेंजेस किए हैं वो नोटिफाइड कर दिए जाएंगे ROC को विद इन 30 डेज, ये हमेशा ही सेम रहेगा, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा वेज। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब इसी का ही नेक्स्ट हेडिंग है। पहला हो गया वेज, क्या क्या वेज है, मैं अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकती हूँ और ज़्यादा नए शेयर्स इशू करके। फिर है मैं अपने शेयर्स को डिवाइड कर, एग्जिस्टिंग शेयर्स को डिवाइड कर सकती हूँ
कंसोलिडेट कर सकते हैं इनटू लार्जर डिनोमिनेशंस, ठीक है। फिर क्या देखा, सब डिवाइडिंग द शेयर्स इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन, जो मेरे शेयर्स हैं मैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में लोगों में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। फिर मैं अपने फुल्ली पेड जो मेरे शेयर्स हैं उनको मैं स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और मैं अपने जो शेयर्स जो किसी ने नहीं लिए, ठीक है, जो शेयर्स किसी ने भी नहीं लिए उनको मैं कैंसिल कर सकती हूँ। अब इन पांचों केसेस में मेरे को एनसीईआरटी से कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही इनसे वोटिंग परसेंटेज में कोई चेंज आता है, और जो भी हमने ऑल्टरेशंस की है इसके बारे में हम आरओसी को नोटिफाई कर देंगे, आरओसी को नोटिस भेज देंगे विद इन 30 डेज। अब आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है, दैट इज रिडक्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बाय द ट्रिब्यूनल कंफर्मेशन। अब मैं अपनी पेड अप शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही हूँ, कैसे, मुझे ट्राइब्यूनल से एनसीएलटी से कंफर्मेशन मिल गई। मैं अपनी पेड अप शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती हूँ, कोई कंपनी ऐसी है जो अपनी पेड अप शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है और उसको एनसीएलटी से कंफर्मेशन भी मिल चुकी है, ठीक है। इसमें क्या कहा, आफ्टर द एनसीएलटी कंफर्मेशन, जब मुझे एनसीएलटी से कंफर्मेशन मिल गई है, अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में, कोई ऐसी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपनी रिड्यूस कर सकती है शेयर कैपिटल का। मतलब कोई ऐसी कंपनी जिसको एनसीएलटी से कंफर्मेशन मिल गई है, उसके पास शेयर कैपिटल भी है, तो वो क्या कर सकती है, वो स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस कर सकती है। किस किस वे में करेगी, reduce the liability on any of its share in respect of the share capital not paid। मैं लाइबिलिटी रिड्यूस कर सकती हूँ किसी ऐसे शेयर पे जिसमें शेयर कैपिटल पे नहीं हुई, ठीक है, तो उसमें मैं लाइबिलिटी कम कर सकती हूँ। मतलब जिन केसेस में शेयर कैपिटल नहीं पे हुई, ठीक है, कोई ऐसे शेयर्स भी होते हैं ना जिन पे शेयर कैपिटल नहीं पेड होती, जैसे हमने ऊपर ही देखा, हम ऐसे शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कुछ शेयर्स हैं जो जिन पे अभी शेयर कैपिटल नहीं पे हुई, तो मैं उन पर लाइबिलिटी रिड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। सेकंड क्या देखा, ईदर विदाउट रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट शेयर, या फिर मैं लाइबिलिटी को रिड्यूस किए बिना भी कैंसिल कर सकती हूँ एनी पेड अप शेयर कैपिटल दैट इज़ लॉस्ट या अनरिप्रेजेंटेड, कोई ऐसी लाइबिलिटी जो या तो गुम चुकी है, लॉस्ट है एक तरह से, ठीक है, या फिर अनरिप्रेजेंटेड है, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनमें रिप्रेजेंट नहीं की गई, ऐसे शेयर कैपिटल को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज़ इन एक्सेस ऑफ वॉन्ट्स ऑफ कंपनी, मैं पे ऑफ कर सकती हूँ ऐसी पेड अप शेयर कैपिटल को, कोई ऐसी मेरी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है जो मेरी कंपनी की वॉन्ट से, ठीक है, जो मेरी कंपनी की इच्छाओं से, वॉन्ट से ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं ऐसी लाइबिलिटी को पे ऑफ भी कर सकती हूँ। मतलब एक तरह से मेरे सिर पे उधार था कि मैंने पे करना था, तो मैंने उसको पे कर दिया, तो उससे क्या होगा, मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, ये था। सो यहाँ पे हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर पूछना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो ये वाला है हमारा आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन, ठीक है। तब तक रिवाइज करते रहो एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।